ऑल सेट टू लीव गाइस। हेलमेट रेडी है, बैग रेडी है, वो बैग रेडी है, जैकेट यहाँ साफ़ कर दी है, वाटर बॉटल वहाँ रखी हुई है, वो भाई पैक कर रहा है अपना सामान। बात करें बाइक की तो बाइक्स दोनों यहाँ पे खड़ी हुई हैं, कोल्ड स्टार्ट करना बाकी है। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है, रेडी हो चुके जाने के लिए, देख सकते हैं आप। बात करें टाइम की तो टाइम एक मिनट चेक करता हूँ कितना हो रहा है। 10:36 हो रहे हैं, ठीक है जी। और अभी हमें सरचू में हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है कि भाई यहाँ से सीधा हम दिल्ली जाएंगे, मतलब मनाली स्टे नहीं करेंगे क्योंकि एक दिन पूरा वेस्ट होगा। क्योंकि यहाँ सरचू से मनाली जाना कोई सेंस नहीं है कि वहाँ 200 किलोमीटर 200 क्या 150-200 किलोमीटर मुश्किल जाके और फिर स्टे कर लेना, फिर नेक्स्ट डे फिर दोबारा 550-600 किलोमीटर चलाना। तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ से आराम चलते रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और डायरेक्ट गाड़ी घर लगेगी, ठीक है। तो यहाँ से मनाली, सरचू से मनाली तक का सफ़र आपको मिलने वाला है बेहतरीन। देन उसके बाद मैं लूँगा लंबे लंबे जमकट, क्योंकि भाई मनाली से कितनी बार मैं दिल्ली आ चुका हूँ, तो कुल मिला के है कि कुछ दिखाने को खास है नहीं वहाँ पे। लेकिन मनाली के बाद आपको जमकट मिलेंगे, मनाली से पहले आपको प्रॉपर वीडियो मिलने वाली है। तो ये हो सकता है एपिसोड 1 भी आए, हो सकता है इस एपिसोड के मतलब हो सकता है यहाँ से दिल्ली तक के 2 एपिसोड भी हो सकते हैं, बट जो भी होगा जैसा भी होगा मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं आपसे बाइक पे बैठने के बाद। स्टे ट्यून गाइस। चलो जी सीधा कदम निकालते हैं घर से बाहर। ये लो जी सामने खड़ी है बाइक्स, मौसम है काफ़ी सुहाना और हमें है आज सेफ एंड साउंड अपने घर जाना। पहले करेंगे बाइक को कोल्ड स्टार्ट, देखते हैं अपनी ब्लैकी 1 में होती है, 2 में होती है या फिर 3 में। क्या बोलते हो, 1 में 2 में? मेरी गट फीलिंग बोल दिया, अगर मैंने किक प्रेशर से मारी तो 1 में होगी। बिस्मिल्लाह। तो भाई निकल गया हूँ बाहर, मेन रोड पे आ गया हूँ। हाँ, वहाँ पे है सरचू का चेक पॉइंट, ठीक है जी। और ये ले मनाली का, ले हिमाचल का, सॉरी लद्दाख हिमाचल का एक तरह से बॉर्डर है। हाँ सांस फूलती है भाई। बारालाचला जो है ना, देखो ये जो है ना, ये समझ लो बस ख़त्म, यहाँ से हम एंटर हो गए हिमाचल में। तो ये वो सीन पार्ट है। हाँ, तो सीन ये है सारा कि अब हम दारचा बारालाचला जैसे क्रॉस करेंगे ना, वैसे ही सांस फूलना हो जाएगी बंद, क्योंकि हम ऊंचाई से हो जाएंगे नीचे क्योंकि हम ऊंचाई से नीचाई पे आ जाएंगे। प्रिंस बाबूजी आए नहीं आए? आ गए। प्रिंस नहीं, रंगीला जी। मेरी बाइक की ना टाइमिंग चेन हो सकता है ढीली हो गई है, जिसकी वजह से गाड़ी वाऊं वाऊं कर रही है, वाऊं वाऊं। तो आज के एपिसोड में आपको दिखेगा इसका थोड़ा सा मैकेनिकल वर्क। अब मुझे नहीं पता ऐसा हुआ क्यों है, लेकिन 2 साल तो क्रॉस कर गई अपनी बाइक माशाल्लाह से। और बात करूं किलोमीटर की तो चल चुकी है, टू बी प्रिसाइज 24,160 किलोमीटर। वैसे 24,160 से ज़्यादा चली है, क्योंकि बीच में मेरा मीटर बंद था, आपको पता है, फ्यूज़ उड़ा हुआ था, जिसकी वजह से रीडिंग काउंट नहीं हुई। तो कम से कम 401 किलोमीटर की रीडिंग काउंट नहीं हुई है। तो अगर मैं बोलूँ तो 24,400-500 चल चुकी है। लेकिन जो इसमें आवाज़ आ रही है ना वाऊं वाऊं की, अब ये वाऊं वाऊं की आवाज़ किसकी है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं फिर भी कोई ऑथराइज सर्विस स्टेशन मिलेगा तो वहाँ पे चेकअप करा लूँगा। ये अपना चेक पॉइंट, ये देखो लाहौल स्पीति यानी कि हिमाचल लग गया है। ये चेक करो जी, यहाँ हो रही है एंट्री। शाम को लेट आओगे तो यहाँ से आगे जाने नहीं देंगे, और इधर से आओगे तो जाने नहीं देंगे। हाँ जी, सब बुरी हालत है भाई साहब, गाड़ी बहुत ख़राब हो गई है, अभी तो मैकेनिक पे जाना है। हम दोनों साथ में, ये रहा सब पीछे लिखा हुआ है भाई। ये चेक करो, दिल्ली यहाँ है 782 किलोमीटर्स एंड मनाली है यहाँ से 220 किलोमीटर, 222। तो कोई दिक्कत नहीं, हमें मनाली रुकना ही नहीं है, हमें चलते रहना है ब्रदर, चलते रहना है अपन ने हौली हौली। 3 पॉइंट दिखा रहा है। सबसे पहले पहुँच के पेट्रोल डलवाना है टांडी से, और वहाँ जाके अपनी पोशाक जो है वो हल्की करनी है। जैसे कि जैकेट के अंदर वार्मर लगा हुआ है वो निकालना है, पैंट में लाइनर लगा हुआ है वो निकालना है, अंदर नीचे एक और जो होता है ना लोअर वार्मर, वो उतारना है। तो ये है भाई सरचू, चेक कर लो। मतलब सरचू क्या है, तो अब तो हिमाचल में एंट्री हो गई है, लद्दाख को कर दिया बाय बाय।
2 साल बाद फिर आएंगे, 2 साल नहीं 1 साल के बाद, अगले साल नहीं जाऊँगा, उसके बाद जाऊँगा, ऐसे मतलब 2028 में आऊँगा इंशाल्लाह। बाकी कोई इवेंट हो गया किसी ब्रांड की तरफ से आ गया तो अगले साल भी आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोगों ने सीरीज़ को बहुत प्यार दिया, अच्छा लगा। कितने लोगों ने सीरीज़ देखी पूरी और कैसी लगी बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि समझ लो ये जो सीरीज़ है ना अपने अंतिम चरण पे पहुंच चुकी है। एपिसोड कम थे लेकिन लंबे थे, मज़ेदार थे, औरों की तरह नहीं मैंने खींचा हो कि भाई एपिसोड पे एपिसोड, ऐसा नहीं। जितना होता है उतना दिखाया आपको, अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करिए और आगे भी बेस्ट देने की कोशिश करूँगा भाई। बस सब्सक्राइब करना आप, क्योंकि ये सब्सक्राइब की ही डिमांड है आपसे। तो सामने देख रहे हो बर्फ़ से ढका पहाड़, अभी हम पहाड़ की गोद में जाने वाले हैं, ऐसे जिगजैग करते हुए ऊपर चढ़ेंगे। ऊपर चढ़ने के बाद देखो भाई साहब क्या नज़ारा मिलने वाला है। मेरे को तो पता है कि कैसा नज़ारा मिलेगा, बट आपको दिखाऊंगा अभी मैं। बस थोड़ी देर की बात है, फिर मैं आपको दिखाऊंगा एपिक नज़ारा। अभी आप देख लो ये बर्फ़ जो दिखाई दे रही है दूर है हमसे काफ़ी, लेकिन थोड़ी देर में इसी बर्फ़ के पास आ जाएंगे हम लोग, इतने पास कि खुद छू पाएँ। बारालाचला पास जो है वो 14 किलोमीटर है, जो कि आखिरी पास है इस राइड का। एंड नज़ारा यहाँ पे देखो कितना बढ़िया मिल रहा है देखने के लिए। इसको बोलते हैं जिंग जिंग वार, काफ़ी बढ़िया। ये नया बना दिया इन्होंने, डुडुम डुडुम टैणाऊ डुम डुम टैणाऊ डुम डुम। बोल हरामजादे क्या बोलूं, टुम टुम टैणाऊ। अलग ही बंदा यार वो भी। यहाँ के जो कौवे होंगे ना, उनकी जो चोंच होती है, बीक, वो होती है येलो, और हमारे दिल्ली के होते हैं काले कलूटे। जो बर्फ़ के पहाड़ हमें दिखाई दे रहे हैं दूर से, अभी हम उसके पास जाने वाले हैं। तो भाई ये चेक कर लो, पूरी की पूरी चादर बिछी हुई है बर्फ़ की। यहाँ पे देख रहे हो वाइट पहाड़ है, अमेजिंग। पैसा जोड़ो और आओ घूमने। ये वीडियो देख के तो खैर ठीक है, दिल अच्छा कर लोगे अपना, लेकिन खुद भी तो एंजॉय करो यहाँ पे आके यार, है ना भाई। तो इसी बात पे लाइट हो दो, मेरा काम कर दो बस। तुम मेरे को एक कमेंट कर दो बढ़िया था, एक लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो अपने इंस्टाग्राम, अपने व्हाट्सएप, हर जगह स्टोरी लगा दो, प्रमोशन करो मेरा। करो। कितना सुंदर लग रहा है ना, कितना सुंदर यार। इस पे कम है बर्फ़, लेकिन फिर भी अच्छा हो रहा है पहाड़, नहीं ऊपर वाला। और बाकी इनकी तो क्या ही कहने भाई, हर चीज़ यहाँ पे अपने आप में कुछ कह रही है। क्या कह रही है ये तो मुझे नहीं पता। तुम्हें पता है तो मुझे कमेंट कर दो। मरसरी मरी सड़ी वाही साहब, ये चेक करो भाई। यहाँ पे पानी होता है, मतलब एक तरह से लेक बोलूँगा मैं इसको। और ये चेक करो पूरी जमी पड़ी है, टोटली फ्रीज हैं। अजब गजब नज़ारे भाई, देख रहे हो क्या ही फ्रीज लेक है, अल्टीमेट। तेरे लिए जीवन में गाऊं। क्या लग रहा है यार, खतरनाक, बहुत बढ़िया, खूबसूरत। ओए होए होए होए, ये चेक करो यार, ये चेक करो, मैं तो मेल्ट हो गया देख के। ये देखना, जब कभी आप ज़ांस्कार होते हुए कारगिल जा रहे होगे पदुम से, तब भी आपको कुछ ऐसा ही सिनेरियो मिलता है भाई साहब। बहुत खूबसूरत भाई, बहुत खूबसूरत। एक फ़ोटो बनता है बाइक के साथ, ये चेक करो भाई।
ओ भैन की आँख, बहुत ठोस है भाई, बहुत ठोस। ओ भाई मुझे लगा जैसे ये हलवा है ना, ये श्याओ 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 श्याओ। आज के तो पास जा भी नहीं पाऊंगा। ओए बंद कैसे हुई? वो नहीं काके, बंद नहीं होना इत्थे। हाँ भाई बंद हो गई थी तो। जिश 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 जिश। ये देखो जूते बर्फ। अर्टिगा साबुनदानी। सांस फूल जाती है, एक्टिविटी कोई सी भी कर लो। बताओ इस एपिसोड में आप इतना सीनिक व्यू देख रहे हो, इतनी ज़्यादा बर्फ़ देख रहे हो, माइनस टेम्परेचर देख रहे हो, और इसी वाले एपिसोड में आप देखोगे भीषण गर्मी, जिसमें मैं कहीं रोक के बोल रहा हूँ आपको गाइस कि गाइस बहुत प्यास लग रही है, हालत ख़राब है, ये चेक करो, पसीना आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, गर्मी ने हालत ख़राब कर दी है, ये है वो है। ऐसे ही बोलता हूँ, देखना तुम मुझे। भाई लोगों को लगना चाहिए बर्फ़ से आ रही गाड़ी। जो आगे बर्फ़ देखेंगे हमारी गाड़ी में, उनको लगना चाहिए कि बर्फ़ से आ रही गाड़ी है ना भाई। अरे कहीं टिक जा। मैं कर रहा हूँ ना, प्रिंस भी करेगा काम ये वाला। ये एक लगाऊँ, ये लगा लेता हूँ। देखने वालों को लगेगा कि भाई ये बंदे कहाँ से आ रहे हैं जो इतनी बर्फ़ लेके आ रहे हैं। अरे टिक जा भाई, चक्कर क्या, बर्फ़ हार्ड हो चुकी है। अरे हेट, देखने वालों क्या लगेगा, मुझे नहीं लग रहा। ये बर्फ़ दिल्ली लेके जाऊं, कद्दू हो ही नहीं पाएगा। ये चेक करो भाई, ये है वाराणसी। भैया लाइन में चलो, फायदे में रहोगे। चूतिया साला। फुल गर्मी, यही लोग तो हैं, इन्हीं की वजह से तो बदनाम है चीज़ें। शर्म आनी चाहिए सालों को, बेशर्म लोग। मतलब बहुत अच्छा रहा है वो ऐसा करके। हाँ? ये है वाराणसी पास। वाराणसी पास की खासियत ये है कि आप यहाँ पे स्नो पे चल सकते हो। बाकी जितने भी पासेस हैं ना, वहाँ पे आपको ऐसा नज़ारा नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखो कितने लोग कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, और यहाँ पे देखो भीषण जाम लगा हुआ है।
तो गाइस ये जो दिख रहे हो ना, ये है अपना सूरज ताल। हाँ क्या बात है भाई, क्या बात है, ज़बरदस्त। ये सूरज ताल है। बस अब ये ख़त्म होने वाला है, ये वाला है जो हिसाब के साथ चल रहा है ना हमारा ठंड वाला, ये ख़त्म हो जाएगा। सी वक्चो ये बर्फ कहाँ तक जाने वाली है? थोड़ा सा चल के देख लें, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आके भी यही सोचेंगे, पहले देखूं चढ़ पा रहा हूँ नहीं चढ़ पा रहा हूँ। ओ भाई ठोस है, ठोस है, ठोस है। बहुत ज्यादा। आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी पाओ। वाह वाह, भाई मैं 2 मिनट लेटना चाहता हूँ बर्फ पे। वो क्या है ना, सांस फूल गई है। दिया ये क्या हुआ? तो तेरी चलो चलो। बट इट वॉज अमेजिंग यार। चिल मार रहे ओ ओ बहन की आंख, अबे पैर फंस गया तो। वो निकल रहा पैर, माँ कसम उठाओ, ये वाला पैर इधर आओ, इधर आओ, ये पैर से उठाओ। अबे भाई रुक जा, एक मिनट को, मैंने वो देखी है, ये ना हाथ से खुरे दो। अबे चूचू गिलास पानी करो ना। बस पंजा पंजा हिल जाएगा ना। हाँ आ रहा है, अभी भी नहीं आएगा। हाँ ओ भाई सांस फूल हैं। चलो चलो, नहीं नहीं, अबे भाई आगे पी लेंगे। चल ठीक है ठीक है, रुक जा रुक जा, दे रहा हूँ। चलो, वो दोनों भाई भाई सेम सेम हेलमेट। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, वो NS 200 वाला बंदा बोल रहा हूँ मुझे, कह रहा 125 का तो हमने 525 बना रखा है, क्या भागती है भाई। मैंने मज़े ले लिए, मैंने कहा भैया इसके इंजन में मैंने वो काम कर रखा है
जो आप सोच भी नहीं सकते। कह रहे क्या क्या कर रखा है। मैंने कहा भैया अब मैं अगर क्या क्या बताऊँगा आपको आप समझ नहीं पाओगे। कह रहा हाँ यार कल देखा तो था आपको क्या चला रहे थे। मैंने बोला भैया बस ऐसी है। कम से कम 5-7 बंदे ने बात करी और अब गया बंदा। ये है आगरा से, शायद आपने कल के एपिसोड में देखा हो। हाँ हाँ। हे रंगीला चल नीचे। ओ भाई साहब बाय। ओ भाई साहब जाते जाते ऑफ रोड, जाते जाते ऑफ रोड। रंगीला जी और स्लो हो जाएंगे। कहाँ है रंगीला जी हमारे? आ गए आ गए आ गए। इनको देखो यार पूरे मजे चल रहे हैं। मजे हैं बच्चों के भी। इग्नेस तो दोस्तों देख रहे हो आप धीरे धीरे बर्फ जो है कम हो रही है। अब जो है पहाड़ों पे दिखाई देगी बस। अब यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, ख़त्म होने वाली है क्योंकि बारालाचला ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। उतर चुके हैं काफ़ी ज़्यादा। एंड अभी ठंड में जो है ना ये लगा लो इतनी ज़्यादा मज़ेदारी है कि पता नहीं चलता। लेकिन थोड़ी देर बाद इतनी भीषण गर्मी मिलने वाली है कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ, बहुत बुरा हाल होने वाला है। और मेरे आगे चल रहा है इंडियन ऑयल का ट्रक जिसमें पेट्रोल जाता है, ठीक है, पेट्रोल डीजल जो बोलो। बट भाई साहब वो ट्रक वाला क्या ही चला रहा है यार, बेखौफ हो गए। बेखौफ समझते हो वैसे। देखो मैं चल रहा हूँ 72 ऐसे ऐसे, ठीक है। वो देखो मेरे से आगे चल रहा है, दबा के भगा रहा है और अब से नहीं भगा रहा, काफ़ी देर से भगा रहा है। और मैं उसको ओवरटेक कर दूँ तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं ओवरटेक जानबूझ के नहीं कर रहा क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कि ये देखो भाई चला कैसा रहा है। ये सब रेंटेड बाइक वाले बंदे हैं। दिल्ली से मनाली बस, उसके बाद बाइक लिया और निकल लिए बारालाचला करने। चलो सही है यार। अभी बारालाचला पे अभी हुआ ये कि एक कार के अंदर 4-5 लौंडे और उतरे, बर्फ में खड़े के बोल रहे वीडियो ना टाइम, हाउस द जोश गाइस। वो बोल रहे ऑसम, कोई बोल रहा हाई। अब एक बात बताओ मेरे भाई, तुम साला कार में आए हो, तुम्हारा काहे का जोश हैं? हमसे पूछो मनाली ओ क्या नाम है बाइक से आ रहे लद्दाख से हैं, रोज़ सुबह शाम गाड़ी चला रहे हैं, हम बाइक चला रहे हैं, हालत ख़राब हो रही है हमारी। हमसे पूछो कितना हाई है कितना लो है। हमारा हाई है वैसे, लेकिन वो कार में चल रहे हैं टी शर्ट हीटर ऑन करके सिंगल टी शर्ट में बाहर निकल के 2 मिनट के लिए वीडियो में दिखाने के लिए हाउस द जोश हाई। अरे भाई ये कौन सी है? अच्छा होंडा इनस 500। ये बाइक ही बढ़िया लेके जा रहे बंदे। भैया घूमने आया अच्छी बात है यार, लेकिन कर्व पे थोड़ा सा हॉर्न देना चाहिए। आपने इतनी बगल से निकाली मेरे अभी पीछे, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से नहीं दिया था आपने हॉर्न। आपने मेरे को क्रॉस करने के बाद दिया है, तो आई वुड से जब भी आप निकाल रहे हो किसी को क्रॉस करे तो हॉर्न दो प्लीज़ यार, ठीक है। ओके बाय, राइट सेफ। 4:26 मेरे साथ कोई नहीं करता ना फालतू के, मैं मेरे को फिर वो होता है कि मैं बोलूँगा उसको जरूर। और मैंने इसको 2 बार हॉर्न देने, मुझे देख भी रहा है मिरर में लेकिन रोक नहीं रहा है। फिर मैं दोबारा इसको हॉर्न बजाया तब जाके रोका है। ओ भाई इतने चाट पापड़े खाते क्यों ऊपर आके संभालना न जाए। पिंटू बोलता है चट पटोले, पता नहीं क्या बोलता है, चट पकौड़े। माँ कसम 3-4 लेडीज को देख चुका हूँ, लेडीज उल्टे मार रही हैं। चक्कर गया इतना ज़्यादा कर्ज है ना, घुमा घुमा के लेडीज को चक्कर आ जाते हैं। ये जो कार में बहुत कम बैठते हैं उनको चक्कर आते हैं।
देखो इनोवा भी रुकी हुई है, इसमें चक्कर नहीं आ किसी को। यहाँ तो बात चल रही है। हाँ तो दोस्तों ऑलमोस्ट बर्फ़ जो है रोड पर दिखने वाली ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि आगे मुझे बर्फ़ दिखाई नहीं दे रही है। ये चेक कर सकते हो आप। अब जो है बर्फ़ हमारे को दूर दूर दिखाई देगी, बट कोई चक्कर नहीं, हम खुश हैं। हमने इतनी बर्फ़ देखी है कि हमारा जी भर गया है। अब हमें देखनी है गर्मी, ठंडी ठंडी कोक ते लस्सी, आहा हा, मैंगो शेक, सब बुला रहे हैं मुझे। चिकन खाना है मुझे। भाई साहब ये देखना कितनी खूबसूरत वैली लग रही है, कितनी खूबसूरत है यार। देखना हमें तो यहाँ से आगे घूमते हुए वो जो रोड दिखाई दे रहा है वहाँ से सीधा सीधा जाना है, सीधा सीधा उधर आगे जाके आएगा जिस्पा। ये कौन सा गांव है ये तो खैर मुझे भी नहीं पता, बाकी लग अच्छा रहा है ना। बस यहाँ से आगे नीचे उतर के जहाँ तक मुझे लग रहा है वही आएगा दारचा का चेक पॉइंट। तेरी मोहब्बत में जलना भी है ना 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 ना। तो दोस्तों ये है दारचा चेक पॉइंट। 2 किलोमीटर दिखा रहा है दारचा, लेकिन ये है चेक पॉइंट। अगर आपको गोम्बोरंजन जाना है तो सीधे चले जाओ, शिंकुला जाना है तो भी सीधे चले जाओ, और आपको लेह भी जाना है ना तो आपको वाया पदुम होते हुए, मैं आपको बताता हूँ एक बारी। जैसे यहाँ से अगर आपको लेह जाना है तो आपको पहले जाना होगा शिंकुला, शिंकुला से ज़ांस्कर, फिर ज़ांस्कर से पदुम, पदुम से फिर कारगिल, कारगिल से फिर आप लेह जाओगे। तो सीन वो रहने वाला है यहाँ से, ठीक है जी। बाकी हमें जाना है इधर, हाँ 2 साल पहले वास्ता है, हाँ ज़ांस्कर वाला। हाँ तो भाई हमारी तो एंट्री खैर क्या ही करेंगे, हम तो खैर आए गए, सब कुछ कर कर आ गए। बाकी यहाँ पे एंट्री होती है हर एक बंदे की, चाहे वो बाइकर हो या फिर कार वाला हो, सबकी एंट्री होगी। कहाँ जा रहे हो, कितने % है, वो सब चीज़ें। पहले चेक पोस्ट यहाँ हुआ करता था नीचे, फिर ऊपर शिफ्ट कर दिया, उस पॉइंट पे कर दिया जहाँ से भाई डाइवर्जन है शिंकुला और लेह के लिए। यहाँ से जिस पर रह गया सिर्फ 3 किलोमीटर। रोड चेक करो कितने अमेजिंग है भाई। अब रोड तो खैर बढ़िया मिलने वाले हैं, कोई ऑफ रोड का सीन ही नहीं है, क्योंकि ये रोड एकदम मक्खन है। अब तो ये रोड घर जैसे रहने लग गए हैं, काफ़ी बार आ चुके हैं ना। तो गाइस ये चेक करो, ये है जिस्पा। और ज़्यादातर जिस होटल में हम रुकते हैं वो दिखाता हूँ आपको अभी। वो रही हमारी प्रॉपर्टी, हमारी तो मैं ऐसे बोल रहे थे हमारे घर की हो लेकिन हम रुके उस पे थे, क्योंकि अंदर ना कार वार अंदर पार्क हो जाती है। देखो ये वाले में, इसमें रुके थे हम लोग। हिमालयन गेस्ट हाउस जिस्पा, ये सही प्रॉपर्टी है काफ़ी। तो भाई ये चेक करो, ये है इंडियन ऑयल का पंप और ये है जगह केलोंग, ठीक है। हम भरवाएंगे पेट्रोल टांडी से। अब सीन सारा ये है कि हमारी बाइक ले कारू से यहाँ पे आ चुकी है अपना टांडी, और एक फ्यूल में आई है, मतलब एक टैंक में, और अभी भी स्टिल इसके अंदर दो सेल हैं फ्यूल के। इससे ये पता चलता है कि हमारी बाइक में कम से कम 3-4 लीटर पेट्रोल अभी भी है। तो माइलेज तो बढ़िया मिली, नो डाउट। और आपने देखा मैंने कैसे बाइक चलाई है, तो अपनी ब्लैक पैंथर जो है इस कंडीशन में, ऐसी मॉडिफाई हालत में बहुत अच्छी माइलेज दे रही है। और इसका सीधा रीज़न ये है कि अच्छी मेंटेनेंस, अच्छा इंजन ऑयल और अच्छे से राइड करना है ना भाई, तो वो चीज़ है। अभी मैं आ चुका हूँ टांडी पे, ठीक है जी। और ये जो आप रास्ता देख रहे हो ना, ये रास्ता आपको लेके जाता है उदयपुर और उसके बाद सचपास। उदयपुर, बैरागढ़, उसके बाद आपको लेके जाएगा ये किल्लर, किश्तवाड़, सचपास, और आपको डलहौजी वगैरह जाना हो तो यहीं से जा सकते हो, ठीक है जी। अभी देखो यहाँ पे फ्री की गाड़ी धुल रही है, क्या बात है जी, क्या बात है। भैया तो गाड़ी धो रहे, साथ में जो मैडम जी है वो भी गाड़ी धो रही है, बढ़िया ओह भाई साहब, फ्री में लगे पड़े दोनों भी अभी भी। ओ भाई साहब, तो बात करें मनाली की 63 रह गया है एंड
दिल्ली का तो रोड ही नहीं है, और दिल्ली का तो यहाँ पे है ही नहीं माइलस्टोन। बट चलो कोई बात नहीं, बढ़िया। हाँ जी भैया, ले से बढ़िया भैया, बढ़िया। स्नो तो भैया आपको 12 लाख मिलेगी, बढ़िया। यहाँ से यार होना चाहिए 70 होना चाहिए। चले जाओ 12 लाख पे, बर्फ बहुत बहुत अच्छी मिलेगी वहाँ पे। कुछ स्टे नहीं होता भाई, उससे पहले कुछ नहीं, जिस्पा है फिर जिस्पा। बस व्यू है भाई, कुछ स्नो नहीं मिलेगी। स्नो चाहिए तो आपको 12 लाख चले जाओ, मज़ा आ जाएगा, मतलब बहुत मज़ा आएगा। हाँ, जैसे कि बताया जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि 500 रुपये से ऊपर पेट्रोल नहीं दे रहे यहाँ पे भी। यहाँ खुला है नीचे, मतलब नीचे मनाली में, कुल्लू मनाली में, बाकी उसके नीचे खुला मिलेगा आपको। मंडी, सुंदरनगर, पालमपुर, बस कुल्लू और मनाली में नहीं मिलने वाला। वहाँ 500 का, वहाँ 500, 1000 बाइक के लिए 1000 दे रहे हैं। तो एक काम करो फिर, तुम मेरे में ही डाल दो फिर, क्या है ना भाई। हाँ, क्या फ़ायदा। चलो ठीक है, बस। तो गाइज़ ये चेक करो, 656 रुपये का पेट्रोल आया है, और लगभग 6.5 लीटर के आसपास पेट्रोल आ गया। तो मतलब इससे पता चलता है कि अपनी बाइक के अंदर 3.5 लीटर पेट्रोल था। मतलब मैंने कारू में डलवाया था, उसके बाद देना भाई, ये वाली बेल्ट देना, कारू में डलवाया, उसके बाद अब डलवा रहा हूँ। मतलब लेह से सीधा ये आ चुकी है, एक तरह से बोलूँगा मैं, टांडी। तो कुल मिला के ये है कि भाई एवरेज तो अच्छी दी है बाइक ने। तो गाइज़ जैसा कि आपने सुना, जो पंप वाला भैया है उनने बताया कि भाई आगे जाके दिक्कत है, 500 से ऊपर का पेट्रोल नहीं दे रहे, और बाकी आगे कहाँ तक नहीं दे रहे हैं कुछ आइडिया नहीं है। तो मैंने कहा यार फिर तो रिस्क लेना बेकार है। मतलब 6.5 लीटर पेट्रोल आया, अब लगा लो कि मेरी बाइक में 3.5 लीटर पेट्रोल था। तो माइलेज तो अच्छी दी है नो डाउट, प्लस जो है क्या बोलते हैं, ये जो चल रहा है नया कानून, ये 500 से ऊपर नहीं मिलेगा, ये सही है या बुरा, मतलब सही है या फिर गलत, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। फिलहाल अब जो है बाइक का पेट्रोल तो हमने करा दिया फुल, अब हमारी बारी है अपना टैंक फुल करने की, और हम खाएंगे चिकन। क्या चिकन, पक 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 पक। हम आ गए हैं सिसु विलेज, लेकिन हवा जो है वो इस कदर चल रही है, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। देखो यहाँ पे लाइव प्रूफ है, देखो झंडे, ये देखो झंडे कैसे हिल रहे हैं, बहुत तेज हवा है, बहुत तेज हवा, देखो कैसे हिल रहे हैं झंडे, है ना। हवा बहुत है, हवा के साथ मट्टी बहुत है यार। ओ डोगेस, ये सिसु की गलियां हैं भाई, छोटा सा विलेज है। बोलते बहुत खूबसूरत है भाई, मुझे तो समझ में नहीं आता खूबसूरत क्या है, मतलब कैसे समझूं मैं खूबसूरत है, पता नहीं क्यों बोलते हैं। अरे खूबसूरत अगर देखना है तुम्हें गाँव, तो चितकुल है भाई, वहाँ जाओ। अरे भाई साहब गद्दे भाई साहब कहाँ रहे। क्लच प्लेटें फूली ने, बदबू आ रही है स्टार्ट नहीं रही गाड़ी से। भाई क्या हो गया है, इतनी हवा, तूफान तो चल रहा है भाई, बुरा हाल कर रहा है। भाई बहुत गंदी वाली हवा चल रही है। हवा चले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मट्टी उड़ रही है ना, ये मूड खराब कर रही है यार। ओपन हेलमेट पहना हुआ है मैंने, साला बहुत मट्टी आ रही है मुंह में यार, कसम से बहुत मट्टी है। ओ भाई साहब पानी कैसे बह रहा है, इतनी तेज हवा आ रही है यूं कि बाइक को रोक रही है आगे से। देखो चढ़ी नहीं पा रही बहुत, वो कितना पानी आ गया रोड पे, कितना पानी तो मैंने अभी तक। अरे भाई साहब बुरा हाल है भाई, यहाँ तो बुरा हाल है। और कोई चक्कर नहीं, मेरे को तो कोई दिक्कत ही नहीं है इस चीज़ से, मेरे तो जूते ही वाटर प्रूफ हैं। ये देखो पूरे धुले हुए सिवाने, इतनी ये काम चल रहा है, जो भी चल रहा है, इन जगहों से मट्टी बहुत उड़ रही है। अरे भाई साहब नदी नाले बह रहे हैं, देखो जूता धुल गया, मेरा जूता धुल गया, ये देखो। हाय हमारे वो क्या ना, रंगीला जी तो पीछे लगे हुए डर के मारे, उधर फोबिया होगा, है इतना पानी क्यों कर रहा होगा।
मैं और मेरी ब्लैकी देखो शानदार। मट्टी हो कितनी उड़ रही है बहन की आँख। फक। चला लो, उड़ जाओगे। भाई और क्या ठंडा स्ट्रॉम आ रहा है। जल्दी है टनल में घुसू भाई। यहाँ का वेदर अलग है, वहाँ का वेदर अलग होगा। और बहन की यहाँ कितनी मट्टी है तेरी। सब गिरे पड़े। मजेदार। टनल में घुस जाओ तो सांस आएगी भाई। यहाँ तो डस्ट पोल्यूशन बहुत है भाई, बहुत। चंद्रा ब्रिज भाई बहुत हवा दे रहा। बस जल्दी से एंटर करूँ, वही हवा से मुक्ति पाऊँ। चलो जी, फाइनली अटल टनल। तो भाई फाइनली टनल भी होता है समाप्त। बस 0.5 मतलब आधा किलोमीटर रह गया यहाँ से। स्पीड थोड़ी सी मैंने कर ली है कम, क्योंकि आगे खड़े होंगे पुलिस वाले, कहीं हमें जब्त तो ना लें। बस भाई जल्दी से पहुँच जाऊँ नीचे मनाली, और फिर खाना वाना खाएं। भाई यहाँ तो धूल नहीं उड़ रही। ओ भाई साहब, यहाँ तो घटा है। वहाँ पे अलग नज़ारा था, यहाँ घटा है। थैंक्स, विजिट अगेन। आते रहते हैं जी यहाँ पे। क्या हुआ, क्या हुआ? आगे आगे करना, जो करना है, जो करना है करना भाई। आ जाओ। ओहो, बाबूजी थक गए। बस आधा पूरा घंटा गाड़ी और चलवा लूँ इससे, मनाली पहुंच जाएंगे ना, तो फिर खाना वाना खाते हैं। हैबिट नहीं है ना इसको यार, ये लोकल राइड करते हैं, ये चक्कर है। तो बाइक के अंदर आ रही है प्रॉब्लम, बैटरी लो होने की प्रॉब्लम। गाड़ी बराबर चल रही है, आई डोंट नो व्हाई प्रॉब्लम आ रही है, तो आ रही है। हमें को समझ में नहीं आ रहा। पहले इसके इंजन से आवाज़ आने लगी, इस बार नज़र लग गई है भाई, बहुत गंदी वाली। बहुत लोगों ने तारीफ़ करी ना, इस चक्कर में लगता नज़र लग गई साला। तो वही वाली बात है, अब बैटरी का फॉल्ट आ गया इसके अंदर। अब देखता हूँ भाई, पहले तो खाना खाऊंगा, और जहाँ पे लंच होगा अपना वहीं पे ही मैकेनिक है नियरेस्ट, तो उनसे पूछ लूँगा भाई कि कोई है। बाय, हेलो हेलो हेलो। तो उनसे पूछ लूँगा कोई नियर बाय हो, कोई मैकेनिक जो इलेक्ट्रिशियन का काम करता हो, तो उससे चेक करवा लूँगा एलिमिनेटर से ना, कि बैटरी मतलब चार्जर काम नहीं कर रहा। वैसे चार्जर काम कर रहा है इसका, क्योंकि जब मैं हॉर्न दबा रहा हूँ ना,
तो ABS की लाइट आती है, देखो आ रही है ABS लाइट, ये देखो फिर चली जाती है जब मैं एक्सीलेटर देता हूँ तो। मतलब चार्ज काम कर रहा है लेकिन बैटरी जो है चार्ज नहीं हो रही है, पता नहीं क्या मसला हो रहा है यार, या बैटरी की एज हो गई है इस वजह से। फॉग लैम्प भी ऑन नहीं है, ऑफ पड़े हुए हैं, या तो कोई तार है इसकी वजह से बैटरी लोड ले रही है, पता नहीं क्या है यार। ये इस राइड पे ही दिक्कत हो रही है, वरना इससे पहले मैं कितनी लंबी लंबी राइड करके आ चुका हूँ, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। फ़िलहाल जो है खाने का टाइम आ गया है भाई, यहीं से स्टार्ट हो जाती है। मेरे को दुकान ढूंढनी वाली चिकन बिरयानी। चलो भाई ये आ गया UP 15 मेरठ, इस पे खाएंगे खाना, भूख लग रही है भाई। गाइस बिरयानी तो हमने खा ली भाई, मज़ेदार बिरयानी थी। यहाँ पे बात करें बाइक की ना, तो ये चेक करो, लाइट देख लो जलबुझ। तो इसकी जो मैग्नेट कोयल है ना, उसमें ये प्रॉब्लम, मैंने उस्ताद जी को फ़ोन किया था अभी, मैंने उनसे बोला जी कि इसमें 2 चीज़ें हो रही हैं कल से शाम से। तो पहली चीज़ तो यही थी कि आवाज़ आ रही थी, दूसरी चीज़ अब इसकी बैटरी जो है ना वो भी डाउन पड़ रही है। तो वो यही बोल रहे थे कि इसकी जो मैग्नेट कोयल है ना वो दिक्कत कर रही है, वो बदल जाएगी तो आवाज़ भी बंद हो जाएगी और ये लाइट भी ठीक हो जाएगी। अब चक्कर क्या, बाइक है FI, अगर इसकी बैटरी बिल्कुल कट बोल गई तो आप ये लगा लो बाइक स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि जो फ्यूल पंप है वो काम ही नहीं करेगा। मैंने ये बात भी सही कर रहे हो। हाँ यार मुसीबत तो मुसीबत लग ही जा रही है, पता नहीं किस हराम खोर की नज़र लग गई। इस गाड़ी की मैग्नेट कॉल कहाँ मिलेगी, कुछ आइडिया है? ये मैग्नेट कॉल की आवाज़ है ना, कौन सा सही हो जाएगा? खोल के देख लो यार, खोल लो, कहाँ जाऊँ, यहीं छोड़ दूँ? क्योंकि ना चलते चलते हुआ है और बैटरी भी डाउन हो रही है इस चक्कर में। कर दो यार बड़ी, हाँ देख लो एक बार यार। तो भैया मिले तो हैं, भैया ने बोल दिया कि इसका नट वट लूज़ है, चेक कर लेते हैं, देख लेना भैया, क्योंकि मैं दिल्ली जाना है मेरे को, चक्कर ये है। कहाँ लगाऊँ? यहीं से खोलोगे ना? तो मैं ले लेता हूँ ऊपर, आप कैसे लोगे? मुझे बता देते कहाँ पे ऊपर, वो तेरी। अरे भाई साहब, अगर मैग्नेट कट गई होगी तो, अगर मैग्नेट कट गई होगी तो भाई एक दुकान है, अगर उसको मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको फुल मिलेगी। कहाँ पे चढ़ना, पूरा ऊपर? नहीं हॉर्न में दबाने बैटरी डाउन हो जा रही है पूरी। हाँ अरे दिल्ली मेरे उस्ताद जी है, मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि इसकी मैग्नेट जो है ना या तो ख़राब हो गई है या लूज़ हो गई है, जो भी है। नहीं उठेगी नहीं है, यहाँ पे चल रहा है काम। प्रिंस को फ़ोन कर रहा हूँ, प्रिंस फ़ोन नहीं उठा रहा है, इंटरकॉम है नहीं उसके पास, जैकेट में फ़ोन रखता है, पता नहीं चल रहा उसको। हाँ कहाँ है भाई? तो ये चेक करो भाई, अरे भाई लूज पड़ गया ये। हाँ अंकल बस कर देना, दिल्ली पहुंचना है मैंने कैसे भी। ये चलते चलते हुई है, वैसे सही चल रही थी। तो ये आवाज़ गुनगुन जो कर रही थी, क्यों कर रही थी फिर? आवाज़ है नहीं, जो जितनी आपके मोबाइल में आवाज़ है ना उतनी तो गाड़ी में अब है नहीं। कुछ लूज भी नहीं है आप बता रहे हो? ये जो कोयल है ना, हाँ अगर ये फूट जाती तो इसमें एक कोयल पे डाउट जा रहा बस। हाँ कोयल है देखो, हाँ हाँ ये जो कोयल है हाँ। बाकी साफ है।
लो उसका मतलब आपने खोला, सब कुछ सही है, बस भाई पता नहीं किसकी नज़र लग रही, क्या हो रहा है, हैंड किया, दिमाग ख़राब हो गया मेरा तो। चलो खैर कोई बात नहीं, देखते हैं अब जो होगा देखा जाएगा। वैसे तो करंट बना रही, चलते बना दिए, लेकिन वैसे नहीं बनना। कर दिए भाई साहब, लो मैं डाल लूँगा। मेरे गिलास मैंने कहीं रखे थे यार। अच्छा वो रखे भैया, ये रहने दो भाई, कहीं गिर जाओ, लेके रहने दो यार, भारी है ना। सो गाइस यहाँ पे काम बना नहीं मेरा। अब देखते हैं कि हमारी बाइक कहाँ तक हमारा साथ देती है। बुनकर में भी आएगा मंडी से पहले। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अरे मैंने एक सर्विस कराई है उससे, वहाँ से हीरो प्रीमियर के नाम से है, लेकिन साला वही है कि इस टाइम पे वहाँ तक पहुँचते पहुँचते बंद ना हो जाए ना। तुम आगे तो नहीं गए थे ना? अच्छा चलो ठीक है, मारते हैं एक सेकंड। बिस्मिल्लाह। ये आवाज़ का आएगी, आपको पता नहीं चल रहा? छोटे इसका मुंह बंद कर, एग्जॉस्ट का, इधर एग्जॉस्ट पे हाथ लगा। अरे आवाज़ है भाई साहब, तुम नॉर्मल है, बिल्कुल ऐसी आवाज़ तो है। अरे भाई साहब तुम्हें नहीं पता, आवाज़ है नहीं है। हेलो। इनको यार मैकेनिक तो हैं ही है, लेकिन इनको इतनी नॉलेज नहीं है उस चीज़ की ना। हाँ भाई खोल के देखिए, समझ में नहीं आया इसको। हमारी ब्लैक पेंथर हमें घर पहुंचाती है या नहीं पहुंचाती है, या क्या सीन रहता है, ये तो वक्त बताएगा। ये जो सीरीज़ है काफ़ी अच्छी रही, लेकिन जाते जाते दिक्कत आ गई। पहले जो है तार जो छिली हुई थी वो बॉडी पे टच हो रही थी, जिसकी वजह से फ्यूज़ उड़ रहा था। चलो भाई वो मैंने फॉल्ट खुद ढूंढ ली थी, तार में टेप लगवा दी, कलेश ख़त्म हो गया, और अभी तक माशाल्लाह से फ्यूज़ सही चल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद कल शाम को जब मैं तांगलांगला पास चढ़ रहा था, तब मैं नोटिस किया कि मेरी बाइक के इंजन की आवाज़ थोड़ी सी बदल गई है। फिर वो चलो वो भी ठीक था कि चलो आवाज़ बदल गई है, मैंने उस्ताद जी से पूछ लिया तो कह रहे थे कोई बात नहीं, तुम घर ले आओ, मैं अपने आप सेट कर दूंगा। मैंने ठीक है जी। अब जो है देख रहा हूँ बैटरी का फॉल्ट आ गया है। अब मसला यहाँ पे है तगड़ा वाला कि अगर बैटरी डाउन हो गई पूरी, तो ऐसे में क्या होगा कि हमारी बाइक हो जाएगी बंद, क्योंकि ये है FI, और बंद हो जाएगी तो हम खड़े हो जाएंगे। तो देखते हैं भाई आज क्या होगा हमारे साथ, जैसा भी होगा आपको पता चल जाएगा, बस आप बने रहो। तो दोस्तों रोड चाहिए खाली, ताकि मैं आराम से घर पहुंच जाऊं। ये भी स्पीड चलेगी ना गाड़ी की, देखो 60, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस चलती रहे, देखो रुके ना ये, बाकी तो मैं झेल लूँगा, चाहे स्पीड कम हो या ज़्यादा, चलती रहे बस। पता नहीं कैसे हुआ ये, मतलब जब से बाइक परचेज़ करी है सिवाय सर्विस के आज तक कुछ नहीं करवाया। रुक जा भाई रुक जा, तो मैं ब्रेक भी मारना नहीं चाह रहा, क्योंकि ब्रेक मारूंगा तो करंट इसका जो है यूज़ होगा बैटरी का, और दिक्कत आएगी। बड़ा मसला है यार। रंगीला जी कहाँ रह गए, दिख ही नहीं रहे भाई। हॉट एयर बैलून, बस मुश्किल से 200 मीटर, मुश्किल से बोलो 200 मीटर तो बहुत बोल दिए, 50 मीटर ऊपर उड़ाएगा और नीचे ले आएगा बस। इसको बोलते हैं हॉट एयर बैलून। ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आगे। मूड ख़राब हो या कुछ हो, मोटो व्लॉगिंग चलती रहनी चाहिए, है नुकसान हो या फ़ायदा, सब कुछ अपडेट रहना चाहिए वीडियो में, है। ये जो आप देख रहे हो ये सारा का सारा कुल्लू शहर रहने वाला है, ये चेक करो, बहुत बड़ा है, हिमाचल की राजधानी है कुल्लू, लेकिन नाम ज़्यादा फेमस किसका है, मनाली का। नहीं नहीं मैं, ये क्या सीन चल रहा है भाई, जाते जाते ने लद्दाख याद दिला दिया दोबारा। देखना कितनी तगड़ी वाटर क्रॉसिंग है। खैर मेरे को तो फ़र्क नहीं पड़ता, हमको फर्क नहीं पड़ता जमाना क्या कहता है, हमको फर्क पड़ता है हमारी ब्लैकी क्या कहती है। ये देख रहे हो, जूतों की फुल टेस्टिंग कर ली मैंने, फुल जैसे बोलते हैं ना, फुल टेस्टिंग कर ली है मैं जूत। और आज जो है हमारी ब्लैक पैंथर का इम्तिहान है, इम्तिहान, क्योंकि ब्लैक पैंथर इस कंडीशन में अगर घर चली जाती है मुझे लेके, तो ये लगा लो ब्लैक पैंथर और मुझे कोई जुदा नहीं कर पाएगा।
क्योंकि कंडीशन सारी ये है कि जहाँ पे मैं हूँ अभी यहाँ पे कोई सब सेंटर है नहीं, आगे है, लेकिन जब तक मैं पहुँचूँगा, मैंने मैप लगा रखा है, जब तक मैं पहुँचूँगा तब तक वो सब सेंटर बंद हो जाएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। 3 मिनट है बंद होने में, ऑब्वियसली बात मैं पहुँच ही नहीं पाऊँगा, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है अभी। तो कहने का मतलब ये है कि बिना ठीक कराए अगर हमारी गाड़ी आज पहुँच गई दिल्ली तो ये लगा लो मैं तो फ़ैन हो जाऊँगा इसका, और प्लस इसे कभी बेचूँगा भी नहीं, जैसे हमने अपनी खुशी को नहीं बेचा कभी, क्योंकि इसकी मैग्नेट कॉइल ख़राब हो गई है जिसकी वजह से चार्जिंग नहीं हो रही है। अब ये चल रही है, अल्लाह जाने कहे चल रही है, बस चल रही है। और मैंने नोटिस किया कि राइड स्टार्ट हुई थी डे 1 के बाद, सेकंड डे में ही इसके फ्यूज़ उठना स्टार्ट हो गए थे, है ना, वो तार के वजह से। तो मतलब इलेक्ट्रिकल ही फॉल्ट आया इसके अंदर जो आया, हार्डवेयर वाला कोई नहीं आया है। बट फिर भी माशाल्लाह इस बाइक ने काफ़ी साथ दिया, देखो झूठ नहीं बोलूँगा, बहुत साथ दिया, और अभी भी दे रही है। जब तक देगी तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब दिक्कत आएगी तो आएगी भाई, क्या कर सकते हैं। फिलहाल तो इसको रखता हूँ ऊपर, और चलो ऊपर लेके तेरी पानी बहुत आ रहा है, हो रहा है भाई साहब। मैं तो निकल गया, रंगीला जी का क्या होगा? रंगीला जी को देखता हूँ, लेकिन वही वाली बात है ना कि देखने के चक्कर में कहीं कुछ और ना हो जाए। चलो मैं गाड़ी बंद नहीं करूँगा। चलो, अरे बंद हो गई, बंद हो गई, बंद हो गई, बंद हो गई, रुक जाओ। चलो 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 चलो। ओ भाई, गाड़ी बंद पड़ रही है। तो दोस्तों काफ़ी आगे चलने के बाद एक मैकेनिक की शॉप मिलती है मुझे, और ये वही शॉप है जब 2024 में मैं ब्लैक पैंथर को लेके जा रहा था, तो फर्स्ट इंजन ऑयल जो चेंज कराया था वो मैंने यहीं से कराया था। तो मुझे पता थी ये दुकान, तो मैं यहाँ पे आया, मैंने मैग्नेट कॉइल पता करी भैया से, तो भैया ने बोला मैग्नेट कॉइल तुम्हारे पास नहीं है। तो मैंने उनको पूरा प्रोसेस बताया कि हो क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो उन्होंने मुझे बोला एक काम करो, बैटरी को रिचार्ज करा लो अब हमारे से, ताकि बैटरी में करंट आ जाएगा, तो उससे ये होगा कि आपकी बाइक बंद नहीं होगी, ठीक है ना, मतलब आराम से आप दिल्ली पहुंचोगे। बस कोई भी लाइट एक्स्ट्रा यूज़ मत करना, ना हॉर्न ज़्यादा यूज़ करना, ना ही फॉग लैम्प ऑन करना, एज इट इज़ आपकी बाइक चली जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है भैया आप कर दो। तो भैया जो है अपनी बाइक को डिसमेंटल कर रहे हैं और साइड का पैनल खोल के इसकी जो है बैटरी निकाल के चार्ज पे लगाएंगे। ये सारा प्रोसेस लगभग 1 से 1.5 घंटा चला, और ये लगा लो मैं इतना परेशान था बाइक को लेकर के, हुआ क्या है ये, मतलब एकदम से इतनी राइड करी आज तक कोई दिक्कत नहीं पड़ी इस राइड पे, ये वाला पंगा आ गया। बट कोई बात नहीं, इन सब चीज़ों से ना काफ़ी एक्सपीरियंस मिला मुझे, और आगे के लिए मैं प्रिपेयर हूँ और राइड करने के लिए। केबल निकालो, केबल अपने बैग से, मेरे को गोप्रो साथ करना अपना। तो दोस्तों बाइक हो चुकी है रेडी, अब फ़िलहाल निकलते हैं यहाँ से। पता है भैया ने मतलब बाइक को खोला, बैटरी जो है वो चार्ज करी, कराने के लिए सब कुछ कर लेबर वेबर सब मिला के था, कितने लगे, सिर्फ 50 रुपये। कितनी बढ़िया बात है यार, मतलब अगर ये 200 रुपये भी मांगते मुझसे तो मैं देता। उन्होंने बोला नहीं भैया 50 ही दो, मैंने कहा और ले लो, कह रहे नहीं। तो ऐसे भी अच्छे लोग होते हैं। यहाँ पे हमने चेंज भी कर लिया, मतलब जितने भी कपड़े थे ना गरम सब उतार दिए। फिलहाल सब ओके हैं। इसमें से निकालता हूँ हमने राइडिंग वाले ग्लव्स, और राइडिंग कराऊँ वो वाले नॉर्मल वाले। अबे कहाँ गया ये रहा, सब उल्ट पुलट हो रहा है यार। तो भाई यहाँ से रह गया है चंडीगढ़ 175, कोई चक्कर नहीं, मैंने ज़्यादा हाई स्पीड पर नहीं चलाना इसको। सामने कौन है, गाय माता है क्या? अरे बहन की आँख, घोड़े हैं, घोड़े गधे खच्चर। अब चक्कर क्या ना, फॉग लैम्प मैंने ऑन नहीं कर रखे, वो मेरी ज़रूरत के हिसाब से मैं क्या करूँ बताओ यार, बड़ी दिक्कत हो रही है यार। बट कोई बात नहीं, क्या है ना, पहाड़ उतर जाएंगे ना तो फिर क्या है कि हमारे को हाईवे पे तो रोशनी मिली जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी प्रिंस को मैंने बोल दिया कि मेरे पीछे चलियो ताकि मेरे को आगे दिखता रहे। ये राइड काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी फास्ट रही, लेकिन जाते जाते इस राइड ने मुझे कष्ट दे दिया। और कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, छोटा सा इशू जो समझ में नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ मैकेनिक को यार आवाज़ आ रही है, मैकेनिक ये भी और पहले वाला भी नहीं, कोई आवाज़ नहीं है, स्मूथ है। अबे काहे की स्मूथ है, पूं पूं कर रही है गाड़ी,
मैं कह रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम है। अब ये दिल्ली पहुँचूँगा, उसके बाद जब काम कराऊँगा तब मैं आपको प्रॉपर वीडियो दूँगा, तब पता चलेगा आपको और मुझे भी कि ख़राब है क्या। समझ में नहीं आ रहा हूँ क्या कर रही है गाड़ी, आवाज़ है बड़ी बुरी सी आवाज़ आ रही है। जल्दबाजी मैंने बैग भी पैसे बांध दिया है लड्डू की तरह कि साला मेरे ना जगह नहीं बननी मेरे को बैठने की। अभी चाय कॉफ़ी के लिए कहीं पे रुकते हैं, आधा 1 घंटा गाड़ी चला लें, उसके बाद या प्रिंस भाई बोलेगा तो रोक दूंगा, है ना। ओए होए ये टनल चेक करो भाई, क्या ही नज़ारे हैं यहाँ के यार, एकदम बढ़िया। लाइट चेक कर रहे हो कितनी लाइट कर रखी इन्होंने। और बाकी कमाल जो है मेरे गोप्रो का है, मतलब मेरे DJI का है। गोप्रो मुँह से निकलता है हमेशा, DJI नहीं निकलता। DJI की आड़ डालनी पड़ेगी। 64 की स्पीड चल रही है, माइलेज मिल रही है मुझे 50 के आसपास। तो मैंने उस्ताद जी को फ़ोन करके बता दिया कि बैटरी मैंने चार्ज करा दी है। तो वो बोल रहे थे कि भाई कम से कम हॉर्न यूज़ करना और फॉग लैम्प बिल्कुल मत यूज़ करना, बाकी ओके की रिपोर्ट में तुम्हारी गाड़ी घर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, कल ले आना मैं ठीक कर दूँगा। बेसिकली मैग्नेट कॉइल जो होती है ना, जब वो ख़राब हो जाती है ना तो वो चिपकती है मैग्नेट से, मतलब जो कॉइल है ना, मतलब जो करंट कॉइल है वो मैग्नेट चिपकती है, इसकी वजह से वोंग वोंग आवाज़ आ रही है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि वही जो कॉइल है वो चार्ज नहीं कर रही बैटरी, बस यही चक्कर हो रहा है। मतलब एक चीज़ से 2 चीज़ें बन रही हैं, करंट और आवाज़। तो उस्ताद जी बोल रहे कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से गाड़ी चला के कल ले आना, परसों ले आना, मैं 15 मिनट में चेंज कर दूँगा, गाड़ी फिट फाइन हो जाएगी। मैंने बोला ठीक है। अब क्या है कि देखो इंजन ऑयल चेंज कराया था लद्दाख से पहले, अब जो है जब जाएगी तो इंजन ऑयल फिर दोबारा चेंज करा लूँगा मैं, बावली पूँछ। तो इंजन ऑयल दोबारा चेंज करा लूँगा और क्या नाम है ये वाला मैग्नेट कॉइल जो है नया डलवा दूँगा, अपनी ब्लैक पेंथर दोबारा ओके हो जाएगी। अभी भी देखो ओके चल तो रही है, ओके देखो कोई दिक्कत नहीं है, बस खाली वो मैग्नेट कॉइल की वजह से। वो इलेक्ट्रिक चीज़ है भाई, देखो इसमें बाइक का कोई फॉल्ट नहीं है ना कंपनी का है। अब ये बत्ती जल रही है, कब ख़राब हो जाए कोई गारंटी है? तो वो वाली बात है, फिर भी 2 साल से ऊपर चल गई, बहुत है यार, कोई दिक्कत नहीं यार। तो ये चेक करो, डेकोर ऑफ दिल्ली, डेकोर ऑफ दिल्ली और दिल्ली DC यहाँ पधार चुके हैं, ठीक है जी। अब सीन सपाटा ये है कि यहाँ पियेंगे एक कॉफ़ी, भाई कॉफ़ी मारें कॉफ़ी, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी चाहिए बहुत ज़्यादा। अब जो है मन कर रहा है रुकने का, है ना। यस, तो भाई हमने पी कॉफ़ी और उसके बाद हमने पेरी पेरी फ्राइज़ मंगाए, फिर हमने ठंडा ठंडा पानी पिया एंड साथ में चीज़ पॉपकॉर्न खाए, मज़ेदार। बट अनफॉर्चुनेटली मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि मेरे को अपना गोप्रो गोप्रो नहीं, अपना DJI जो है मुझे रिचार्ज करना था, सो मैंने नहीं दिखाया। बट मैं आपको बता रहा हूँ। अरे भाई अरे भाई अरे भाई अरे भाई अरे भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे लगाता हूँ नीचे। ये आया मास्क मेरा, टैं आई प्रोटेक्टर मास्क। हाँ जी भैया, अपने मन के। तो भाई ये है मनाली की 5वीं टनल, ठीक है जी। इससे बाहर निकलते ही आपको दिल्ली डेकोर के नाम से रेस्टोरेंट मिलता है, खाना अच्छा है, बढ़िया है। ये कौन कहाँ से आ रहा है भाई, लाइट वाइट लगा रखी है, ये बढ़िया है। अंकल जी जिंदगी एक सफर है सुहाना, ले बेटा। ये वाला हाईवे तो सही निकाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी क्या है कि मैं विदाउट फॉग लैम्प जो है अपनी बाइक चला रहा हूँ, मुझे प्रॉपर दिख रहा है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि ना कहीं कहीं पे स्ट्रीट लाइट है, देखो अभी काफ़ी देर से स्ट्रीट लाइट नहीं थी, अब एकदम से लाइट यहाँ पे आगे आने वाली है। देखो ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी। तो वैसे तो रोड बहुत अच्छा है, नो रोड बहुत ज़्यादा अच्छा है। अनएक्सपेक्टेड है कि पहाड़ों में आपको ऐसा रोड मिल रहा है, लेकिन बस वही है कि लाइट ना रात में कहीं कहीं है, जैसे कि इस फ्लाईओवर पे है स्टार्टिंग में और एंड तक रहेंगी, उसके बाद फिर गायब हो जाएंगी। तो वही है कि अगर आप इस रोड पे आते हो तो भाई बाइक में या तो लाइट अच्छी हो या फिर फॉग लैम्प हो, तब तो ठीक है, वरना रात में ना बीच बीच में आपको दिक्कत आएगी। देखो ये फ्लाईओवर ख़त्म होने वाला है, लाइट गायब।
अभी तो आपको दिन दिखाई दे रहा है, इस टाइम पे कोई दिक्कत नहीं है। और अब जो है मेरी हेडलाइट देखो कितना अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है, ये चेक करो, है ना बढ़िया। लेकिन अब जो है स्ट्रीट लाइट नहीं है, कोई भी होनी चाहिए ना। रोड अच्छा बन गया है, लेकिन लाइट और लगा दें पूरे रोड पे ना, मज़ा आ जाए। नहीं हराम खोरो सालो, कितनी मट्टी उड़ा रहे हो। एक तो मेरा ऑफ रोडिंग वाला हेलमेट जो भी आगे से पूरा खुला पड़ा है ऊपर से, माँ कसम, इससे आगे निकालो। एक तो मुझे दिख नहीं रहा, आप दिखा, अब दिखा यार। फॉग लैम्प ना यूज़ कर रहा, मतलब यूज़ नहीं कर पा रहा, दिक्कत हो रही है। ऊपर से लो बीम पे चला रहा हूँ, देखो हाई बीम भी नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि बैटरिया चली जाएगी हमारी, बैटरिया। हाँ, आगे एक रेस्टोरेंट है, वहाँ रोकता हूँ। वहाँ रोक के मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी है, इम्पोर्टेंट। टनल में आ गया हूँ, और इसके बाद एक और टनल पड़ेगी, वरना ख़त्म, बाय बाय टाटा, टनल गया। और जो कॉल आया था भाई, वो ओवन इलेक्ट्रिक की तरफ से था, ओवन इलेक्ट्रिक। तो गाइस, पहाड़ हो चुके हैं ख़त्म, हम पहुँच चुके हैं कीरतपुर साहिब। ठीक है जी, अब आगे जाके हमें होना है लेफ़्ट होना है, लेफ़्ट मतलब रोड ऑटोमेटिकली लेफ़्ट हो जाएगा। दिल्ली दिखा रहा है 324 किलोमीटर, 324। ओ मैं कल्ला चंगा, मैनू नी तेरी लोड वे। यहाँ नीचे से एक रिवर जो है ना, वो बहती है मस्त। दिन में बड़ा अच्छा आता है देखने में, रात में तो खैर क्या ही दिखेगा, बट दिन में नो डाउट काफ़ी अच्छा आता है। ये देखो, ये दिखाई दे रही है आपको, वाह। ज़्यादातर पंजाब की जो मूवीज़ वगैरह होती हैं या सॉन्ग शूट होते हैं, वो इसी रोड पे होते हैं। अब वो कौन से आगे जाके पीछे जाके होते हैं, बट लेते यही वाला रोड है, पीछे वाला। तो भाई एक दिखाया मेरे को बर्गर किंग, इसमें सिटिंग है, वैसे बंदा बैठा हुआ है यार। देखो ना, बैठा है बंदा, तो उसको लगाते हैं बाइक को। तो भाई हमने ना 2 मील जो है ऑर्डर कर दी है, मील आने दो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल बर्गर किंग में बैठे हैं भाई, फाइनली इन्होंने अलाउ कर दिया कि आ जाओ, सिटिंग अलाउड है इस टाइम पे। वरना क्या होता है कि ये लोग बोल रहे थे कि इससे पहले वाले लोग थे ना, वहाँ पे सीन ये था कि बाहर के बाहर खाओ, बट यहाँ पे अच्छी बात है, डाइनिंग इन्होंने अलाउ कर रखी है। तो भाई बर्गर किंग से बाहर आ गया हूँ मैं, अब जो है निकलते हैं यहाँ से घर के लिए। टाइम की बात करें तो टाइम तो बहुत गलत दिखा रहा है भाई ये। एंड अगर बात करी जाए यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम की, तो मैं फटाफट से पहले आपको दिखा देता हूँ कि हम इस टाइम पे यहाँ पे हैं। ये अम्बाला जो है ना, हमारे यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है बस। ये चेक करो जी, 2:14। आ जा भाई प्रिंस। पेट्रोल जो है 1 पॉइंट दिखा रहा है ना, ये देखो जादू, ये बंद। ओए होए गुप अंधेरा, उजाला 4 बूंदों वाला। कर देना भाई साहब फुल। मेरे तेरे पे क्या करूं, जवानी पे रहूं। चलो भाई, जैकेट उतार दी है मैंने, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत बेइंतहा गर्मी। बाय बाय चुनरी चुनरी। यहाँ से इधर भाई हालत बहुत ख़राब हो रही है। थोड़ी देर में सूरज चाचू आ जाएंगे, तब जैकेट पहन लूँगा, बट स्टिल आई डोंट वांट इट। जो ट्रक आ रहा है 2 मिनट। हाँ, ओ तेरी, एक कुत्ता यहाँ से भाग रहा था बड़े तेज।
आई जवानी सर पे मेरे, तेरे पे क्या करूं जवानी पे रहम मेरी। अब आ रहा मजा। क्या फ्रीडम मिल गई है चलाने की, हिला रहा है। बट मेरा मन कर रहा है कि मेरी पीठ खुजा दे यार, कमर में बहुत खुजली हो रही है। मुंह पे मारो, मुंह पे ठंडा हो जाएगा, नींद उड़ जाएगी। ये चेक करो भाई। तो भाई सुबह के 6 बज के 11 मिनट हो रहे हैं और घर रह गया यहाँ से मात्र 80 किलोमीटर। क्या बात है। राइड स्टार्ट की थी हमने लगभग 11:30 पौने 12 बजे सरजू से, और अभी जो है देख लो 6 बज रहे हैं, मतलब 24 घंटे नहीं हुए उससे पहले हम घर पहुँच जाएंगे। तो आप ये लगा लो सरजू से दिल्ली कमाल कर दिया भाई हमने। जो बात है भाई, मतलब दिन भर गाड़ी चलाई, ओवरनाइट गाड़ी चलाई, और अब सुबह सुबह अपने घर पहुँच जाएंगे 7:30 बजे तक। भाई मान गया, फैन हो गया भाई मैं इस बाइक का कसम से। अब ये बाइक जो है ना मेरे साथ रहने वाली है सालों सालों तक। काफ़ी अमेजिंग परफॉर्मेंस रही, माइलेज बढ़िया मिली, और सबसे मेन बात भाई देखो ख़राब हालत में मुझे घर ले आई सेफ एंड साउंड। मैं दिल्ली की सड़कों पे हूँ। प्रिंस ये रहा भाई, राइड कंप्लीट हो गई हमारी बहुत अच्छे से। प्रिंस तो भाई अपनी राइड कंप्लीट हो गई माशाल्लाह से, अल्लाह ताला लाख शुक्र भाई, मज़ा आ गया। थैंक यू। क्यों तो 7:13 हो रहे हैं। आप ये लगा लो कि मैं सेफ एंड साउंड, मैं और प्रिंस आ गए हैं दिल्ली। तो कुल मिला के ये है कि भाई मज़ेदार सफ़र रहा, और मैं इस बाइक को मान गया कि भाई ख़राब हालत में भी ये आपका साथ देती है। समझ रहे हो, मैंने बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट कर दिया आप लोगों के लिए, एक्सट्रीम को लेकर खासकर। ठीक है ना। बाकी कैसी लगी ये सीरीज़, कैसे लगे सारे एपिसोड बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड, राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय।